सनातन धर्मावलंबी के कुल में जन्म दिया, नहीं तो बना देते मलेच्छ, बैठ करके पंचर बनाते रहते। भगवान ने सनातन धर्मावलंबी के कुल में जन्म दिया। सनातन धर्म की हिंदू संस्कृति, पावन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले इस वैदिक धर्म में कुल में जन्म दिया। ये भगवान की तीसरी कृपा। उसके बाद हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, सारे अंग भगवान ने सुरक्षित दिए। ये उससे भी बड़ी कृपा। नहीं तो इस दुनिया में कितने लोग पैदा होते हैं, जन्मजात अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, लूले भी होते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हारे एक एक अंगों को स्वस्थ बना करके भेजा। समझने के लिए बुद्धि दी, समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान दिए संसार में, और बड़े बड़े ग्रंथ दिए, वेद, पुराण, रामायण, गीता। और इसके बाद ऐसा सुंदर अवसर दिया। क्या ये कृपा कम है? ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दुर्लभ कृपा है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। संसार चक्र में भ्रमण करते हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को विविध योनियों में भोग भोगते हुए देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा उत्पन्न होती है, तब भगवान उस जीव को भारत जैसे देश में हिंदू सनातन संस्कृति के कुल में जन्म देते हैं, तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपना कल्याण करो। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए कहा कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। करबहु की करि करुणा नर देहि। भगवान जब करुणा करते हैं तो ऐसा जीवन मिलता है। राजन, ऐसे जीवन को पाकर कितने लोग अपने जीवन के इस समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये जीवन रहेगा नहीं, आज मिला है, कब खत्म हो जाए इसका ठिकाना भी नहीं। जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये मानव जीवन, ये इसकी विशेषता है। लेकिन इसकी एक जो खामी है, वो खामी क्या है? बोले कब ये आपसे छिन जाए ये आपको पता नहीं। आज आप कथा सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, कल क्या होगा ना आपको पता है ना हमको पता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, ये दुर्लभ भी है और अध्रुव है। कब खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। फिर ऐसे जीवन को पाकर हम तत्व का विचार कर लें। इसी विषय को वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि। पद पदार्थ का विवेचन करके जीवन के रहस्य को हम समझ लें। और जीवन बिताने की जहां तक बात है तो लोग बिता रहे हैं। कैसे बिता रहे हैं? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जा रही है। और अगर रात्रि में सो नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोले व्यवाये न चवावयः, रात्रि में अगर जगते भी हैं तो क्या करते हैं? बोले कोई अच्छा काम नहीं करते। चोरी, बदमाशी, लूट, भोग विलास, इसमें रात बीत जाती है। और दिन कैसे बीतता है? बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। परिवार का पोषण कैसे करें? रात बीत गई सोकर, दिन बीत गया पेट भरने का उपाय करने में, भरण पोषण में, और इसी में जिंदगी चली जाती है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, इसी में जीवन चला जाता है।
और हम संसार के लोगों को मरते हुए देखते हैं। कल वो मरे, आज फलाने मरे, लेकिन उन मरने वाले प्राणियों को देखने के बाद भी हमारा मन, हमारी बुद्धि यही कहती हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला, हम तो रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। संसार के उन मरने वाले प्राणियों को देख करके भी व्यक्ति को मरने का भय नहीं लगता, सोचता हम तो रहेंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा। और वही झूठ, वही फौरेब, वही संग्रह, वही प्रवृत्तियां बनी रहती हैं और इसी में व्यक्ति जीवन बिताता रहता है और एक दिन मौत आ जाती है। मौत बता करके नहीं आती, मौत कहीं भी कभी भी और किसी की भी आ सकती है। एक महात्मा कहते थे कि देखो कहीं जाओ तो लिखा रहता है यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर बातचीत करना मना है, यहां पर गंदगी करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ ये नहीं लिखा रहता कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मनाही नहीं होती। कहीं आज तक दुनिया में लिखा हो बोर्ड कि यहां मरना मना है, यहां मर नहीं सकते? बोले ऐसा नहीं होता। क्यों? बोले व्यक्ति कहीं भी मर सकता है, इसलिए मरने के लिए कहीं मनाही नहीं है। क्यों? बोले ये विडंबना है, व्यक्ति कहीं भी कभी भी मर सकता है। ऐसे अनित्य जीवन को पाकर हमें क्या करना चाहिए? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य संसार को, इस अनित्य जीवन को पाकर तुम मेरा भजन करो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और इस अनित्य जीवन को पाकर के जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो प्राणी कैसा है? तो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। इस अनित्य जीवन को पाकर के जो मेरा भजन नहीं करते वो दुष्कृति है। दुष्कृति माने पापी हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। और बोले मूढ़ा, वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। और कौन है? बोले नराधमाः, नराधम है, नर नहीं है, नराधम है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। इसलिए ये मानव जीवन जो मिला है ये तत्व विचार के लिए मिला है, लेकिन हम समय बिता देते हैं ईंटा पत्थर और संसार को सजाने में, और सब यहीं छूट जाता है। बड़े बड़े राजा आए इस धरती पर, दिग्विजय किया, बड़े बड़े राज्य स्थापित किए और मर करके दुनिया से चले गए। उनका कोई चिन्ह नाम निशान भी आज धरती पर नहीं। तो तुम्हारा क्या रहेगा? लेकिन क्षणिक लोकैषणा के लिए और अपने आस पड़ोस की प्रतिस्पर्धा में उसी को जीवन का सार मान करके उसी में हम सारी ऊर्जा का विनियोग कर देते हैं, और जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और फिर एक दिन जाने का समय आ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। हे भारत, और महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं भारत। क्यों? बोले भरत के वंश में उत्पन्न है, इसलिए परीक्षित भी भारत है। ये पांडव का वंश है, पांडव के पौत्र हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर जीवन में अभय चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चरित्र सुनो, जीवन में अभय हो जाओ।
बोले महाराज हमको कोई भय नहीं है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हर आदमी भयभीत है, ये भय ही संसार है, किसको भय नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री क्या भय है कि अगली बार हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये पद हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भय उनको भी है। युद्ध में निर्भय होकर के युद्ध करने वाले को भी भय होता है कि हम बचेंगे कि मारे जाएंगे। यद्यपि युद्ध के धर्म का पालन व्यक्ति कठोरता से करता है, परंतु हृदय में वहां भी भय होता है। भय कहां नहीं। बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारियों को भय है कि कहीं हमारा व्यापार न डूब जाए। बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति को हर क्षण भय लगा रहता है, कहीं मेरा अपमान और अनादर न हो जाए। भय से मुक्त इस धरती पर कोई नहीं। यहां तक कि एक चींटी को भी, जिस चींटी को ज्ञान नहीं है उसको भी भय होता है। क्या? बोले चींटी को जैसे छुओ तो वो अपने बचने के लिए आपको काटेगी और भागेगी। किसी छोटे से छोटे जीव को छुओ तो अपने बचने के लिए भय के कारण वो भागता हुआ आपको दिखाई पड़े। भय कहां नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा को भी भय है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण सृष्टि में सबको भय है। भय मुक्त कोई नहीं। और भय किस बात का है? बोले केवल एक बात का है, हमारी सत्ता समाप्त न हो जाए। और ये भय जीवन से समाप्त कैसे हो? बोले जब आत्मा की नित्यता को और संसार की अनित्यता को हम ठीक ठीक समझ लेंगे तो संसार में कहीं कोई भय नहीं। मन लागा यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सह लीजे कर गुजरान गरीबी में। संसार में सब कुछ नष्ट होने का जो भय है वो भय निवृत्त हो जाए। और ये भय उपदेश और ज्ञान से ही निवृत्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम भय मत करो, ऐसे भी सब कुछ छूटने वाला है, शरीर भी छूटता ही है और छूटेगा। इसलिए तुम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश देने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा राजन ये जो कुछ देख रहे हो ये सब भगवतमय है। इस विराट संसार में तुम भगवान को देखो। कैसे देखें महाराज? देखते हैं तो हमको पेड़ दिखाई पड़ता है, हम देखते हैं तो पत्थर दिखाई पड़ रहा है, देखते हैं तो पशु पक्षी और मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान तो नहीं दिख रहे हैं। सुखदेव जी कहते नहीं, भगवान को इन्हीं में देखना है तुम्हें। कैसे दिखेंगे भगवान? बोले बुद्धि में तुम्हारे भगवान की भावना जब प्रतिष्ठित हो जाएगी तो तुमको इन सब वस्तुओं में भगवान दिखने लग जाएंगे। जैसे कभी कभी आप देखो जब बादल उड़ते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में अगर शेर और भालू और हाथी आ गया तो बादल में भी वो आकृति दिखने लगती है, अरे ये तो हाथी जैसा बना हुआ है। हवाई जहाज की यात्रा करो तो जब बादल के ऊपर हवाई जहाज चला जाता है तो सफेद सफेद वो बादल विभिन्न आकार में दिखते हैं, तो आपकी बुद्धि में जो चिंतन होता है वो आकार कहीं न कहीं उस बादलों में भी दिखने लगता है। तो जब बुद्धि में भगवत तत्व प्रतिष्ठित हो जाएगा तो सर्वत्र तुमको भगवान दिखने लग जाएगा। यही दृष्टि है। चौपाई कह लेना बड़ा सरल है,
सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। लेकिन सिय राम मैं सब जग जानी होगा कैसे? तभी होगा जब बुद्धि में भगवान प्रतिष्ठित हो जाए, फिर सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे। कैसे दिखने लग जाएंगे? बोले पेड़ दिखेगा तो लगेगा ये भगवान के शरीर का रोवां है, सूर्य दिखे बोले ये भगवान की आंख है, चंद्रमा बोले चंद्रमा भगवान का मन है, ये वायु बोले वायु भगवान का कान है, अग्नि बोले परमात्मा का मुख है। ये सब वर्णन जो वेदों में किया इसी भावना से किया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। धैर्य रखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। वायु देवता का प्रभाव तो है ही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सर्वत्र भगवान की दृष्टि कैसे होगी? बोले जब सुन करके भावना करोगे, चिंतन करो। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो ऐसे भावना करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले तो बैठने का अभ्यास करो। कथी सुना पाएंगे 7 दिन में? कथा तो आपको मालूम है सर, कौन राजा थे, कौन रानी थी, कौन पुत्र थे, कौन किसको मारा और किसने कितना क्या किया, ये सब सबको मालूम। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है समझने की, वो समझना। सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, पहले तुम जितासन बनो। जितासन का मतलब क्या है? बोले कोई भी साधना अगर तुम्हें करनी है तो पहले बैठने का अभ्यास करो, आसन को जीतो। ये पहली सीढ़ी है। हाँ। लोग कहते एक बार पालथी लगा करके पद्मासन में बैठ गए तो 4 घंटे 5 घंटे बैठने का अभ्यास हो। ये जितासन होना बहुत बड़ी चीज है। मन नहीं लगेगा, इसलिए पहला काम जितासनो। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, और विशेष करके सेठ लोग, सुविधा भोगी लोग, जिनके पास बहुत सुविधाएं होती हैं, 4 सीढ़ी भी चढ़नी है तो लिफ्ट से जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते। जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी लाओ। क्यों? बोले घुटना मुड़ेगा ही नहीं। तो कहते महाराज आप 4-4 5-5 घंटे एक आसन से बैठकर कथा कैसे कर लेते हैं? ना आप हिलते हैं, न डुलते हैं, न पैर खोलते हैं। हमने कहा यही साधना है, ये ऐसे ही थोड़ी होता है। जितासन हो, आसन पर घंटों बैठने का अभ्यास, यह स्वयं में एक बहुत बड़ी साधना है। और ये अभ्यास बन गया तो आप अध्ययन भी कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, प्रवचन भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। और ये नहीं बना तो न स्वाध्याय होगा, न प्रवचन होगा, न अध्ययन होगा, कोई भी साधना नहीं हो सकती। इसलिए जितासनो, और उसके बाद जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया जाए। जितासन, जितश्वास और जित संगो। संग को जीत लें। संग को जीतना क्या है? बोले अपने मन पर बुद्धि के द्वारा ऐसा नियंत्रण हो कि हम किसी के संग में जाने के लिए लालायित न हो। एकाकी अकेले रहने का अभ्यास हो, और कुसंग, दुर्व्यसन, इनसे हम अपने को बचा सके। ये जित संग है, संग को जीतन। और जितेंद्रिय, और तब चौथी स्थिति क्या है? बोले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। जब हम चाहें तब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाएं, हम न चाहें तो हमारी इंद्रियां विषयों की ओर न जाएं। ये 4 चीजें, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय।
इन चार चीजों को व्यवस्थित करके स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का जो ये रूप है संसार, ये भगवान का स्थूल रूप है। ये संसार ही भगवान का प्रथम रूप है। किसका? बोले भगवान विष्णु का। इसीलिए विष्णु भगवान की स्तुति में क्या कहा जाता है? वहां मंदिर में भगवान के पीछे लिखा हुआ है, किसको किसको याद है बताओ? है? किसी को नहीं याद है ना? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। और फिर इसके बाद कौन सी पंक्ति है? क्या है? विश्वाधारम, विश्वाधारम, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विश्वाकारं गगन सदृशम। विश्वाधारम नहीं, विश्वाकारम। ये विश्व ही परमात्मा का आकार है। पुराना पाठ वही है, विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग हृद्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैक नाथम। भवभय हरणम नहीं, बहुत से लोग कहते हैं भवभय हरणम, भवभय हरम सर्वलोकैक नाथम। तो इस श्लोक में भगवान को क्या कहा? बोले विश्वाकारम। ये विश्व ही भगवान का आकार है। और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का जो पहला नाम है वो क्या है? विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, भगवान का पहला नाम ही विश्व है। विष्णु सहस्त्र नाम की कल चर्चा आई थी। श्री पितामह ने भगवान के 1000 नाम का जो उच्चारण किया महाभारत में, व्यास जी ने वर्णन किया है, उसमें भगवान का पहला नाम विश्व है। विश्वम विष्णुर, विष्णु दूसरा नाम है, पहला नाम विश्व। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम के ध्यान में ये जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, शांताकारम भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के पहले ध्यान है। पहले ये ध्यान बोल करके तब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होता है। इसीलिए भगवान का जो प्रथम नाम विश्व है, उसी रूप में उस ध्यान में चिंतन किया जाता है। विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। तो ये विश्व ही परमात्मा का रूप है, ये चिंतन करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेत् धिया, बुद्धि के द्वारा अपने मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाओ और चिंतन करो, ये सब कुछ भगवान का रूप है। नदियां बह रही हैं, बोले ये क्या हैं? बोले विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। जैसे नाड़ियों में रक्त बहता है, उसी प्रकार ये नदियां क्या हैं? बोले नाड़ियां हैं। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ये क्या है धरती पर? बोले विराट परमात्मा के शरीर की मजबूत हड्डियां हैं। कोमल मिट्टी जो है वो क्या है? बोले विराट परमात्मा के शरीर का मांसल अंश है। और बोले इस धरती पर सृष्टि में जो अनंत अनंत जीव हैं, बोले सब भगवान में ही विद्यमान है, भगवान से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबके आश्रय है। इसलिए सर्वत्र भगवान का दर्शन करना ये प्रथम बुद्धि है। सुखदेव जी ने पहले यही उपदेश दिया, सर्वत्र भगवान को देखो। सबसे नीचे जो लोक है वो पाताल है। पाताल क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं पाताल में तस्य ही पाद मूलम। पाताल जो है वो भगवान के पैर का नीचे का हिस्सा है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। और जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? पाद तल। क्या कहते हैं? पाद तल। और जो पैर के नीचे का हिस्सा पाद तल है, उसी का नाम पाताल है। पाताल